मुतालबा करता हूँ कि ऐवान सदर में बैठा शख्स जो है उसे इतनी तो पासदारी करनी चाहिए कि इस फैसले के बाद उसे जो है वो स्टेप डाउन करना चाहिए, उसे मुस्तफ़ी होना चाहिए। और इस फैसले के बाद इमरान खान नियाज़ी की जो सियासत है उसका जनाजा निकल गया है। इसने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कौमी मफाद को दांव पे लगाया। इसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की। वफाकी हुकूमत ही आर्टिकल 6 के तहत या आइन की वायलेशन के ऊपर रेफरेंस जो है वो भेज सकती है। इस पे काम शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक तरफ आप साइफर को पढ़ने को तैयार नहीं हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी वो उसकी आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और उसके ऊपर बातचीत नहीं हुई। एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। जो भी अक्लमंद लोग हैं उनको मालूम है कि साइफर की इन्वेस्टिगेशन आखिर क्यों नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में आज शामिल होंगे आमिर असराना साहब, आमिर मसूद साहब और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। आज के एक्सपर्ट में सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी अदालत के बड़े फैसले की। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के रूलिंग से मुतालिक अज़ खुद नोटिस का तहरीरी और तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें डिप्टी स्पीकर के तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने के फैसले को गैर आइनी और वज़ीर आज़म का असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्म गैर कानूनी करार दिया है। जबकि मुबैना बैरूनी साजिश से मुतालिक फैसले में कहा गया है कि बैरूनी साजिश का मौक़िफ़ शवाहिद के बगैर तस्लीम नहीं किया जा सकता। फैसले के बाद वज़ीर आज़म समेत वफाकी वज़रा और हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहरीक इंसाफ पर शदीद लफ्ज़ी हमले भी जारी हैं और इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने और नाअहली का ज़ोरदार मुतालबा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बात की जाए तो उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का इशारा देते हुए बताया कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए काम शुरू कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले को सियासी करार दे दिया। फवाद चौधरी ने फैसले को लेकर जजेस और जनरल्स को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को सियासी फैसलों का खून लगा हुआ है। ये नहीं हो सकता कि कुछ जनरल्स और जजेस बंद कमरों में बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कर लें। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला, हुकूमत का इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने का जोरदार मुतालबा। क्या हुकूमत का ये मुतालबा संजीदा है या इसे सियासी दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? आमिर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे, क्या राय देंगे आप इस पर? देखें जी, बात सिंपल सी है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई फैसला करती है, हमारे यहाँ तो सियासी जमातों का ये एक वतीरा है, पहले तो ये इसके खिलाफ आए, वो कहता है कि फैसला ठीक नहीं है, जिसके हक में है उसके लिए बल्ले बल्ले है। लेकिन फवाद चौधरी अपनी मिसाल आप हैं। वो पहले भी एक दफ़ा ये कह चुके कि ये बिल्कुल मिलिट्री जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है, अदलिया एक पॉलिटिकल पार्टी है और बिल्कुल ये गैर जानिबदार नहीं है। कुछ दिन पहले, चंद हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले इनका बयान आया था और आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने अच्छा बड़ा लताड़ा है। और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे फैसले पे आप एक पॉजिटिव तनकीद मस्बत अंदाज से कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वही कुछ किया है, क्योंकि जब लाडले ज़्यादा हो जाएं तो फिर वो बिगड़ जाते हैं और बिगड़ते हैं तो वो समझते हैं कि अब हमें कोई छेड़ेगा नहीं और इन्हें कोई छू भी नहीं रहा। चूँकि ये बाकी देखे ना, मरियम नवाज ने आज ट्वीट किया, मुतालबा हो रहा है आर्टिकल 6 लगाओ। भाई किससे हो रहा है? आपकी हुकूमत है, आपकी पार्टी की हुकूमत है, आपके दादियों की हुकूमत है, चचा आपके वज़ीर आज़म है। राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम ये सोच रहे हैं, रेफरेंस की तैयारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेटर एंड स्पिरिट में नवाज शरीफ को जब नाअहल किया, उन्होंने बिल्कुल एतराज़ात किए, 5 मुअज़्ज़िज़ लोगों ने किया, मुझे क्यों निकाला। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो वो जिस दफ्तर में बैठे हुए थे सुना और वहाँ से वो उठ के चले गए और कोई साइन उन्होंने किसी किस्म का उससे अगले लम्हे नहीं किया कि बैक डेट में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एजाजिया दिलवा रहा होता है, कोई कुछ हो रहा होता है। दफ्तर फैसले पे पहले अमल दरामद किया। इस हुकूमत की, PMLN की स्पेशली, और इनके तादियों का ये मसला है कि ये सिर्फ बयानबाजी से काम लेते हैं। यही काम इमरान खान के साथ हुआ होता, सारे सोशल मीडिया पे है, तो अब तक नून लीग के आधे बंदे अंदर होते हैं। कि अब फवाद चौधरी साहब बोल रहे हैं जो वजीर कानून थे, कासिम सूरी साहब, स्पीकर असद कैसर, जिनके बारे में इमरान खान ने कहा कि उसकी टांगें कांप गई थी, वो डर गया था और नतीजे में वो भाग पड़ा। तो मैंने कहा चलें अब क्या करें, वरना हम 4-5 दिन और खींच लेते हैं। और उन्होंने एक जर्नलिस्ट को असेंबली में जब वापस आए PM हाउस से, जब टांगें कांप रही थी उनकी, तो उन्होंने गाली भी दे दी थी। मतलब उन पर खौफ, डर इतना कुछ था कि गाली से ही गुजारा किया।
अच्छा भाई, जब अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, चाहे वो अक़लियती फैसला आप इस तरह पढ़ें कि एक जज की इजाफी राय है, बिल्कुल इजाफी राय है, लेकिन पार्लियामेंट को कुछ काम करने के लिए कहा गया है, जिसपे हम हाँ कह सकते हैं कि पार्लियामेंट, ये लोग अपने फैसले करते हुए डर रहे हैं जो हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह के मुताबिक अमल दरामद क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसों में करेंगे, जलसों में करेंगे, या कल जो कैबिनेट मीटिंग हो रही है वहां ये बहाना बनाएंगे कि जी चूंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, प्रेपरेशन का टाइम नहीं मिला। आपके सही है या गलत है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने आइन से इनराफ किया उनके नाम भी लिख दिए, उनकी तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कह दी हैं, आप बनाए रेफरेंस। आप वो तो बात नाअहली की हो रही है ना, जो कानून कहता है आप कहें, और जिसने रोकना होगा फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना रोकने के लिए कि जी ये आर्टिकल 6 आप हम पे लगा सकते हैं। वो जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि गर्दनें इतनी ज्यादा होंगी कि रस्से कम हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। जो बहरहाल वजीर कानून ने और मुशीर अमूर कश्मीर कायरा ने ये बात कही कि जी बातचीत का रास्ता भी खुला रखेंगे, लेकिन जो कानून और आइन कहता है आप उस पर अमल दरामद भी करें। वरना देखें, आपके ऊपर तो हर चीज के ऊपर एतराज अपोजिशन करती है, और चाहे पेट्रोल की कीमतें अब आप कम करने जाएं तो उसे वो इलेक्शन स्टंट कह रहे हैं। नहीं भाई, आपको एहसान नहीं कर रहे कीमतें कम करके। पूरी दुनिया में अगर पेट्रोल की कीमत कम हो रही है तो जिस तरह आपने चढ़ाई दी ये कह के, सिवाय उस बात के कि IMF कह रहा है कि आप खैरात नहीं बांट सकते, जो इमरान खान साहब ने कौम के साथ किया था कि फ्रीज करके कीमतें, और जो पैसा IMF को भी दुनिया को देना था वो तो दिया नहीं। और यहाँ पे सेकंड हाफ में इस बारे में बात करेंगे ना, अभी तो हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले से रिलेटेड। जी जी ठीक है आमिर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। IMF प्रोग्राम की बहाली मईशत के लिए मुस्तकम हो जाएगी इससे या नहीं, इस बारे में हम अगले ब्रेक के बाद बात करेंगे। मुशर्रफ साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक तफसीली फैसला जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये तफसीली फैसला क्या परेशान कुन है, अगर है तो किस हद तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये हरगिज परेशान कुन नहीं है, एक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, और ये एक्सपेक्टेशन जो है ना ये पूरी कौम की है, 22 करोड़ आवाम की है, और उनको पता है फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है उसमें गलत क्या है। यहाँ पे हर चीज सिलेक्टेड हो रही है, सिलेक्टेड चीजों के ऊपर अदालतें लग जाती हैं, और जिनके ऊपर सिलेक्शन नहीं होती उनके ऊपर सफेद झंडी दिखा दी जाती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जब ये मैं नहीं कह रही, 22 करोड़ आवाम के लिए अगर कोई इनके पास आर्टिकल 6 लगाने का या इनके पास इतनी अदालतें हैं तो लगा लें, शौक पूरा कर लें। और आर्टिकल 6 जब लगने की बारी आई ना तो माशाल्लाह सफ़े अव्वल होंगे ये लोग जिन्होंने इस मुल्क को हकीकी मायनों में इस मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया। एक और इम्पोर्टेंट चीज, यानी कि हम ये सवाल उठाने के ऊपर अगर इस तरह से धमकियां लगाई जाएंगी कि जी आर्टिकल 6 हमें दिखाया जा रहा है, तो ये सवाल तो हम उठाएंगे। ये सवाल उठाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और ये सवाल इसलिए ठीक है कि देखें कि ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ, ये मजाक बंद किया जाए। उनकी तमाशा ये पुराना हो गया है, और ये अब अवाम इतना तंग आ चुके हुए हैं। अब अवाम का गजब, गुस्सा, मेरा ख्याल है इतनी देर तक इग्नोर किया तो फिर श्रीलंका वाली पोजीशन आते देर नहीं लगेगी। बट व्हाट वी वांट, हम ये चाहते हैं कि हमें बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से हमारे जो आईनी, जितने भी हमारा आइन हमें हकूक देता है उनको एक्सरसाइज करने का राइट हमारे मुल्क के आईनी इदारे दें। उसका मैंडेट ही हमें ये हमारे आईनी हकूक देने का है, ना कि ठीक है। आईनी इदारों से आप हकूक की बात तो कर रही हैं, लेकिन ये जो जजेस और जर्नल्स के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, आप ही की जमात के एक रहनुमा हैं, तो क्या ये इल्जामात फिर दुरुस्त हैं? ये बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे ये बताएं, इस मुल्क के साथ जजेस और जर्नल जो गठजोड़ है, क्या आप अपने ज़मीर को बाज़मीर करके अगर ये सवाल अपने आप से पूछें, ऑनर ना बात करें, तो आपको नहीं पता क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या तमाशा लगा हुआ है। लिहाजा ये तमाशा बंद होना चाहिए। और मैं उनकी बातों से 200 करोड़ फीसद एग्री करती हूँ कि इनके मुंह को खून लग चुका है और इनको अब आवाम का जो एक इनकलाब है वो नजर नहीं आ रहा। ना ये 70s का जमाना है ना 80s का है। अब इस वक्त आपके मुल्क का एक एक आम पाकिस्तानी वो इस हकीकत को जान चुका है, और अब कोई अपने आप का नाम न्यूट्रल रखे या कोई ये कहे कि हमने तो फलां के लिए भी हमारे ऊपर एक एहसान हुआ है बैलेंस करने के लिए, डॉक्टर मजारी के लिए भी अदालत लगी थी जिसपे कौम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया गया। मैं चले ये बात नहीं करती, मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर लेती हूँ। आप जरा रेशो निकालो ना, माशाल्लाह से जो जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है आपके 22 करोड़ आवाम को, हम माशाल्लाह
130 मुल्कों में कितने नंबर पे आ रहे हैं? इस बात का मतलब क्या है? हम फैक्ट्स पे बात करना सीख लें। ये नया जमाना है, नया दौर है। यहाँ पे मैं आपसे 2 बातें पूछती हूँ, 2 आखिरी बातें। यहाँ पे जो आपका जो एक्शन है वही आप उसमें बयानिया होगा, यानी कि आप करें कुछ और आप ये चाहें कि 22 करोड़ आवाम वो ऑल टुगेदर फर्क चीज देखें, दीवार पे लिखा हुआ ना देखें इनके अमाल क्या है, ये कर क्या रहे हैं। बारहा हमारे चेयरमैन ने जो मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई की जो बात की है, क्या आपको नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है? आज भी अभी हम 168 में मौजूद हैं। हमारे जो कारकुनान है उनको उनके घरों के बाहर जिन्होंने जमानतें करा ली हैं, पुलिस किस चक्कर में खड़ी है? ये सिलेक्टेड जस्टिस, इनको अगर इनकी चॉइस है तो फिर इस मुल्क में अल्लाह ही हाफिज है। और फिर मैं एक और बात जो मैं कहते कहते डर रही हूँ कि डरे उस वक्त से जब लोग वाकई इंसाफ लेने इनके दर पे खुद ही पहुंच जाएं। ठीक है अमार साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फैसला जारी किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है सियासी फैसला है, क्या इस फैसले को सियासी करार देना दुरुस्त है? देखिए, सियासी फ़ैसला तो बिल्कुल मैं नहीं समझता। मेरे ख्याल में अदालती फ़ैसला है और तारीख़ी फ़ैसला है। इसमें अगर आप बहुत सारे डिटेल्स को इसकी पढ़ें और जस्टिस मंदू खेल का जो इजाफी नोट है उसको अगर डिटेल से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इस फ़ैसले को कितनी बारीक बीनी के साथ, कितनी वजाहत के साथ लोगों के लिए बयान किया गया है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि अचानक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़ वो लोग अलम उठा लेते हैं जो उन्हीं की पैदावार होते हैं। ये हमने माजी में भी रवायत देखी है, सारी सियासी जमातें इसी तरह करती हैं। अब देखिए, अदलिया के फ़ैसले के ख़िलाफ़ PTI बहुत ज़्यादा बरहम है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आज बरहम है जब नवाज शरीफ को और मरीम नवाज़ को इलेक्शन से पहले जेल में रखा गया था, वो फ़ैसला दुरुस्त था। इमरान खान को सादिक और अमीन जब करार दिया गया था, वो फ़ैसला दुरुस्त था। उस ज़माने में जिस तरह आज ये कह रहे हैं ना कि हमारे घरों के बाहर जो है लोग जमा है, उस ज़माने में बड़ी क्लियर कट वायलेशन थी और वो लोगों को थप्पड़ भी मारे गए, लोगों की वफादारियाँ भी तब्दील कराई गई, लोगों के ग्रुप्स भी बनवाए गए, तो वो सारा कुछ सही था। अचानक ये सब कुछ गलत हो गया। जो इस दफ़ा हुआ है, देखिए, कोई हुर्मत आइन ने पाकिस्तान की ज़रूर रहनी चाहिए। ठीक है, इस मुल्क में माजी में बहुत गलतियां भी हुई हैं, सबसे गलतियां हुई हैं, लेकिन आप तहरीक अदम एतमाद जब हुक्म है, आप तहरीक अदम एतमाद नहीं होने दे रहे। कासिम सूरी साहब किसी की बात सुने बगैर गद्दारी का फतवा लगाकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर देते हैं। आईन पाकिस्तान में लिखा है 14 दिन के अंदर वोटिंग होनी है, 14 दिन के अंदर वोटिंग नहीं करवा रहे और अभी भी इनके इरादे थे कि 4-5 दिन और गुजर जाए। ये इस तरह की सरीहन आइन शिकनी जो है ये काबिल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पे अदलिया का जो फैसला है वो इंतहाई मुनासिब है। जो जस्टिस मंदू खेल का इजाफी नोट है उसके अंदर एक बात ये कही गई है कि क्या सदर मुमलिकत कासिम सूरी, असद कैसर और इमरान खान पर आर्टिकल 6 ना लगाया जाए। और अदालत ने, बहुत अच्छा हुआ कि अदालत ने इस हवाले से फैसला कोई नहीं दिया। अदालत ने ये फैसला पार्लियामान के ऊपर छोड़ दिया है, जो कि दुरुस्त तरीका है। अलमिया ये है कि हम गुज़िश्ता 2-3 महीने से किसी वजीर ने हलफ उठाना होता है, हम हलफ लेना होता है, हम अदालतों की तरफ भागते हैं। पंजाब में कौन वजीर आला है, हम अदालतों की तरफ भागते हैं। ये पार्लियामान की सुप्रीमेसी के ये खिलाफ है चीज़ें। पार्लियामान की अहमियत को तस्लीम करना चाहिए। और अगर आज वो जो इजाफी नोट में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो इसका फैसला पार्लियामान को करना चाहिए। किसी स्टेज पर हमें कुछ ऐसे अफराद को सज़ा देनी चाहिए जो आइन शिकनी करते हैं, आइन की हुर्मत पर हरफ लाते हैं। ठीक है, सज़ा की बात हो रही है तो आमिर साहब, आज हम ये भी देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से भी एक बयान सामने आता है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। मौजूदा सूरत हाल में अगर देखें उनकी जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है, क्या हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने की पोजीशन में है? ये रिस्क लिया जा सकता है? देखिए जी, ये जो है ना राना सनाउल्लाह जो वो है कि डरा डरा के भगा भगा के मारना। देखिए, उन्होंने एक FIR दी मस्जिद नबवी वाले वाक़े पे, तो सारी PTI को जमानतें करानी पड़ेगी। वो जितनी बहादुरी थी
जो कहते रहे, और फिर 25 मई वाले वाक़े पे जो 22 को इन्होंने अनाउंस किया और फिर छापे पुलिस के, कहीं फिस्तायत। पीटीआई के लोगों ने तो इस्लामाबाद में क्लर्कों और मुलाजमीन को पिछले साल बजट के अंदर तनख्वाहें बढ़ाने पे इतनी कुट चढ़ाई थी कि आंसू गैस इतनी थी कि इस दफ़ा इन लोगों ने वो तस्वीर ये कह दी कि जी ये राणा सनाउल्लाह साहब ने इतनी शेलिंग की है, और फिर इनको समझ आ गई कि क्या हुआ। तो अब जब ये केसेस हो रहे होते हैं, इस तरह की गुफ्तगू हो रही होती है, तो ये नहीं होता कि आर्टिकल 6 वो कह रहे हैं मैं कैबिनेट में लेके जा रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि आपको जो करना है ना, फैसले कीजिए, गप्पे ना मारें। क्योंकि आप कह रहे हैं पिछला भी एक केस है और वो मैंने कैबिनेट में भेजा, वही वो कैसी कैबिनेट है, वो हर हफ्ते मीट करती है और फैसले नहीं करती। तो आपको फैसले करने हैं, ये अभी अरेस्ट करने का कोई चक्कर नहीं है, वो केसेस के चक्कर में है कि प्रॉपर ठोस केस बने। जैसे राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मुझ पे 15 किलो हेरोइन डाल दी और मैं इस तरह का केस नहीं बनाऊंगा। आज भी उन्होंने कहा कि वो कुछ दफात दे रहे थे शायद कोई गैर कानूनी असले के, जिसके शेख रशीद सुबह भी कह रहे थे कि मुझ पे एक आवारा कलाशनकोव डाल दी। मैं भी शेख रशीद को मिलने गया था बावलपुर जेल में नवाज शरीफ के साथ। उस वक्त मुझे पता है वो कितनी बहादुरी से जेल काट रहे थे और क्या कैफियत थी उस वक्त की। वो मुझे बिल्कुल सारी बातों का इल्म है। वो बड़े बहादुर हैं सियासी तौर पे, लेकिन जेल वो इमरान खान साहब भी चंद घंटे के लिए जेल गए थे तो नहीं कटती किसी से। और ये उस वक्त जब लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ रोड पे कर रहे थे तो इमरान खान थे कि मैं अचानक इस्लामाबाद में नमूद आऊंगा। सबको पता है चौधरी निसार ने जब धरना पार्ट 2 था 2016 का, उन्होंने इस्लामाबाद में एक मार्की पे पुलिस ने एक्शन किया था, और जो एक्शन केपी से वजीर आला उस वक्त परवेज खटक आ रहे थे, जो उनके साथ हो रहा था उनके लोगों के साथ, इमरान खान साहब बन्नी गाला से बाहर नहीं आए थे। तो राणा सनाउल्लाह को ये सारी बातें पता है कि बहादुरी कितनी है, पॉलिटिकली कितनी शेप है। अब ये सब एक दूसरे को डरा रहे हैं। जैसे मुशर्रफ जमशेद साहब, बिल्कुल उनका हक है कि वो अपनी बात कहें श्रीलंका की, लेकिन खुदा का खौफ करें कि श्रीलंका के मामलात में ले जाने में आपका हिस्सा बहुत होगा। अगर खुदा ना खास्ता ये हुआ, शुक्र ये है कि स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया और वो आप कह रही हैं हम अगले मरहले पे बात करेंगे, तो ये बातें तो फिर आप डिफॉल्ट करने की तरफ ले जाने के लिए कर गए थे। अब आप लोगों को पॉलिटिकल मैच्योरिटी कम से कम दिखानी चाहिए। पिछली दफा अयाज सादिक ने बहुत लंबा टाइम दिया असम्बलियों में लाने के लिए, अब भी आप लोगों के पास वक्त है। ज़िमनी इलेक्शन भी गुजर जाएंगे, आप लोग असम्बलियों में आए, पीटीआई को चाहिए बैठ के बात करें, और जो पीएमएलएन भी इनको ऑफर करेगी, पीपल्स पार्टी भी करेगी कि जो इलेक्शन इस्लाहात समझ में आती हैं, जिन पे पीटीआई और पीएमएल पीपल्स पार्टी सब एग्री कर चुके हुए थे, वो 2017-16 में भी कर चुके थे और उसके बाद ये बाइकआउट करके चले गए थे। अब भी उन पे, और जो पिछले दौर में बातचीत हुई थी, कुछ बेहतरीन सा एक अच्छा लाएअमल बन सकता है इलेक्शन का भी, वरना फिर लकीरें पीटते रहेंगे। इलेक्शन ने तो अपने टाइम पे होना है, फिर वही धांधली का जैसे अभी तैयारी हो रही है। जो हारता है उसने सिर्फ धांधली कहना है, किसी ने नहीं कहना मैं शफाफ इलेक्शन। आप यकीन मान लें कि इमरान खान और मरियम नवाज के जलसे बिल्कुल एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हैं, किसी की कोई कमी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मरियम नवाज के जलसे इमरान से बड़े हैं और इमरान के जलसे मरियम नवाज से बड़े हैं। बिल्कुल, दोनों अपनी पॉपुलैरिटी के बल पे आ रहे हैं। ना इंतजामिया जलसे में मरियम नवाज के लिए लोगों को ला रही है, इमरान खान के जलसे उनकी पार्टी कर रही है, इधर पीएमएलएन कर रही है। बहुत अच्छा है, सियासी अमल इसी तरह चलना चाहिए। बयानबाजी तब करें तो फिर ही माहौल भी ठीक बनेगा। इनको सोचना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। सही, ठीक हो गया। मुसर्रफ साहिबा, नून लीग की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बैरूनी साजिश का जो बयानिया है वो दफन हो गया है। आप क्या कहेंगी, बैरूनी साजिश का जो बयानिया है वो इस वक्त कहाँ खड़ा है? देखिए, बात ये है कि ये बड़े जबरदस्त किस्म के टेलर मेड जो फैसले हैं। आपको भी पता है कि इस मुल्क में नजरिया जरूरत, जिसको जो पसंद हो मनपसंद चीजें करवाई जाती रही हैं। और इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए, हम एक जमहूरी जमात, सियासी जमात, हम किसी के बलबूते पे नहीं आए। हम अपनी 26 साल स्ट्रगल के बाद यहाँ तक आए हैं। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, हम अवाम के ऊपर डिपेंड करने वाले लोग हैं। आप 22 करोड़ में से आपको क्या लगता है कि ये सारे लोग ये गलतफहमी का शिकार हैं? ऐसा क्या हमने लोगों को माशाल्लाह उनके घरों में इनकी तरह 10-10 हज़ार रुपए भेजने की कैपेसिटी तो नहीं है? हम तो जब गवर्नमेंट में भी थे तो मशीनरी का हमने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया। यही वजह के बाय इलेक्शन में आपने देखा कि हमने और ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे ये बताएं, हमें पॉलिटिकल जमात को, सबसे बड़ी वफाकी जमात को, जो पूरे मुल्क में जिसकी नुमाइंदगी मौजूद है, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, सेंटर में उनकी हुकूमत छीन ली, पंजाब में छीन ली, बात हमें प्रोटेस्ट करने का हक भी ना दिया जाए, हमें बाय इलेक्शन लड़ने का हक भी ना दिया जाए, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के बेशुमार पर्चे बनाए जाएं और अपनी मर्जी के फैसले कराए जाएं। जस्टिस वो होता है जो नजर आए, जो लोगों को दिखाई दे, और जो जिसके ऊपर
पूरी मखलूक खुदा अगर आपके खिलाफ उठ खड़ी हुई है तो हमने किसी के घर जाके ठीक। पैसे नहीं भेजे कि इनके खिलाफ ये बात करें। इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने वाली ये है कि ये अहमक नलायक तरीन लोग अगर ये अपनी सेल्फिशनेस नहीं छोड़ेंगे, मुल्क अनारकी की तरफ ये लेके जा रहे हैं फॉर देयर काइंड इन्फॉर्मेशन। और अभी जो मेरे भाई यहाँ पे फरमा रहे थे, हम और कितनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएं कि हमारे ऊपर दहशतगर्द ठीक हो गया। का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ, उसके बाद हमारे जो हमें फख्र है अपने लीडर पे कि उन्होंने अगर अनारकी अगर हमारी चॉइस होती तो दैट वाज द आइडियल डे बाय द वे। और वो किसी और का एजेंडा था कि फौज को और आवाम को लड़वाया जाए, हम तो उसके बीच में आए। हमने तो अपनी 2 दिनों के लिए पॉपुलैरिटी को भी कम्प्रोमाइज किया, लेकिन हमने अपने मुल्क को अनारकी से बचाया। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी है। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक लेंगे, साथ रहिएगा। हुकूमत की 3 माह की मुसलसल कोशिशों के बाद बिलाखिर IMF पाकिस्तान को मशरूत तौर पर कर्ज देने के लिए तैयार हो गया। स्टाफ लेवल का मुआहदा तय पा गया। एलामिया के मुताबिक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड की खत्मी मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स दिए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान को प्रोग्राम के तहत कुल अदायगी तकरीबन 4 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। IMF मुआहदे पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने सवाल उठाया कि अगर तहरीक इंसाफ ने IMF से गलत मुआहदा किया तो हुकूमत इसको आगे लेकर क्यों गई। इसके साथ आलमी मंडी में पेट्रोलियम की कीमतों में नुमायां कमी के बाद हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत 40 रुपए तक फ़ी लीटर सस्ती करने का इम्कान है। इस हवाले से आज रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब भी मुतवक्किह है। इसी से मुतालिक सवाल ये है कि IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली क्या मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब, आपने हमें वक्त दिया है, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए हम आपके मशकूर हैं। आपसे ही यही जानना चाहेंगे कि अगर ये रिलीफ हो जाता है कर्ज तो क्या पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। देखिए कि IMF प्रोग्राम तो यही इसलिए जाता है कि अगर कोई मुल्क मुश्किल में है तो उनको उसकी मदद की। तो ये कोई 2.5 साल से जो प्रोग्राम हमने किया था इसलिए किया था कि उस वक्त मुश्किलात में थे। उस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था 2018 में। तो उसके बाद ये ज़रा इसका जो मार्च में जो किस्तानी थी मार्च अप्रैल में वो ज़रा रुक गई, क्योंकि जाहिर है कि कोई हमने डिसीजन लेने थे वो हमने वक्त पे नहीं लिए। लेकिन अभी बड़े मुश्किल कई डिसीजन ले चुकी हुई है हुकूमत, तो उसकी वजह से तो उन्होंने मान लिया है कि हम ये जो है फिर से रिज्यूम करेंगे और ये अगस्त के बीच में हम आपको तकरीबन 1.17 बिलियन दे देंगे। लेकिन ये 1.17 बिलियन डॉलर जो है ये इतनी बड़ी रकम नहीं है जिससे इकॉनमी जो है वो संभल जाए। ये सिर्फ एक इंडिकेटिव होती है कि इससे जो है एक किस्म से बाकी जो लोग होते हैं वो उनको ज़रा थोड़ा सा तकलीफ मिलती है, जिसके बीच में आपका वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आपके दोस्त ममालिक हैं, वो सारे आपको फिर ये समझते हैं क्योंकि IMF प्रोग्राम के आप पीछे हैं तो आप फाइनेंशियली जो है और इकोनॉमिकली आप उन असूलों पे काम करेंगे जो कि कंजर्वेटिव होते हैं। तो उस बेसिस पे वो आपको फिर और पैसे देना शुरू कर देते हैं। और वो अगर पैसे जो अगर मैं मिला लूँ तो मैं सुन रहा हूँ कि 4-1 बिलियन अगर दोस्तों से आ जाए और तकरीबन 2-1 बिलियन वर्ल्ड बैंक ADB से आ जाए तो 6 बिलियन वो भी आ जाएगा। और ये जो है 1 बिलियन 7 बिलियन तो फिर जो है वो बिल्कुल आपकी जो रिजर्व पोजीशन जो है वो एक कंसोलिडेट हो जाएगी। लेकिन उससे भी बढ़ के जो इंडिकेशन होगी ना मार्केट को, वो जो है स्टेबिलिटी की इंडिकेशन होगी। तो वो जो है हमारे लिए इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा शौकत तरीन साहब, ये जो मुआहदा है जो तय पा गया है, मशरूत मुआहदा है, मशरूत कर्ज दिया जा रहा है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये भी बातें सामने आ रही हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी जाएगी। क्या IMF की इजाज़त के बगैर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करना मुमकिन हो पाएगा? नहीं, इन्होंने उनसे इजाज़त ली होगी। देखिए मैंने ये नंबर देखे आज
फिर ये जो आज जो होने वाला है मेरे ख्याल में कि अभी जाहिर है इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, 17 रुपए ये पेट्रोल पे देंगे, 40 रुपए ये डीजल पे देंगे, तो इतनी ही जो कीमतें इंटरनेशनली कम हो चुकी हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये तो पिछले 15 दिन की एवरेजेस हैं, इससे ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन चले, ये तो गुंजाइश है ना। IMF ये कह रहा है कि आप जो भी कॉस्ट आपकी होगी आप उसको पास थ्रू करें और उसके बाद फिर एक अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक पेट्रोलियम लेवी भी लगा। तो पेट्रोलियम लेवी तो उन्होंने महीने के शुरू में लगा दी, अभी वो अगले महीने में लगानी पड़ेगी। तो अब जब प्राइसेस नीचे आई हैं तो इनके पास दो ऑप्शन है। एक तो यह है कि कुछ ना करें, लेकिन हमारी जो अवाम है वो इतनी पिस चुकी है महंगाई से कि वो करना तो इनके लिए मुश्किल था। तो दूसरा ये है कि जो कीमतें कम आई हैं वो पास थ्रू कर दें। आई एम श्योर वो करेंगे और वो ही आवाम के लिए बेहतर होगा। अच्छा शौकत साहब, हमने ये भी देखा शौकत तरीन साहब के जब ये हुकूमत आई है पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा हो गया तो महंगाई का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब ये जो IMF की जानिब से कर्ज दिया जा रहा है इससे आम आदमी की ज़िंदगी में किस हद तक रिलीफ आ सकता है, अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो? उसके साथ तो नहीं आ सकता। देखिए बात सिर्फ इतनी है कि आम आदमी की जिंदगी में रिलीफ आएगा जब आप जो है इन्फ्लेशन कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम करने का तरीका ये है कि आपने ये जो प्राइसेस हैं ये ओवर अ पीरियड टाइम जैसे कम होंगी। और ये मैं पहले भी कहता था कि इंटरनेशनल जो कमोडिटी साइकिल की वजह से गई हुई हैं, जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं वो बढ़ गई हैं। जो तेल था जो $50 पे था वो $100 पे चला गया है। खुर्दनी तेल जो $700 पे था वो $1400 पे चला गया है। इसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं बाहर से हम मंगवाते हैं वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कर रही थी और महंगाई भी कर रही थी। तो ये जैसे ये साइकिल नीचे जाएगा, जो अब जाना शुरू हो गया तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी नीचे आना शुरू हो जाएगा और आपकी महंगाई भी कम होना शुरू हो जाएगी। उस वक्त ये रिलीफ पास कर सकते हैं। लेकिन जो मैं कहना चाहूँगा इस हुकूमत को कि भाई जो हमने बड़ी मुश्किल से जो एक किस्म से ग्रोथ शुरू की थी इकॉनमी में, आप उसको ना उसका बेड़ा गर्क करें। बस ग्रोथ अगर रहेगी और ये चीजें तो नीचे आ जाएंगी, तो ग्रोथ ही लोगों की इनकम बढ़ाती है, ग्रोथ ही इकॉनमी को आगे करती है। तो इसलिए लेकिन अब इन्होंने जो इकदाम ले लिए हैं तो ये उससे आपने देखा कि आपके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो अभी आज IBOR 16% पे चल रहा है। इसका मतलब लोग अगर बोरो करेंगे तो 19 से 20% पे करेंगे और इन्फ्लेशन इस वक्त आपकी है 21.3%। इसका मतलब ये तो IBOR ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो ये अफेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि ये चीज जो है बहुत जल्दी में ठीक होने वाली नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन जब तक महंगाई नीचे नहीं आएगी लोगों की जिंदगी जो है वो आसान। ठीक है, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी मामले पर हम अपने दीगर पैनलिस्ट की भी राय जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम प्रोग्राम से पहले ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि हुकूमत की 3 माह की मुसलसल कोशिशों के बाद बिलाखिर IMF पाकिस्तान को मशरूत तौर पर कर्ज देने के लिए तैयार हो गया है। स्टाफ लेवल का मुआहदा तय पा गया है। इसी पर हम अपने दीगर पैनलिस्ट की राय जानेंगे। आमिर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अब ये जो IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली का मामला है आगे चल पड़ा है, स्टाफ लेवल की सतह पर मुआहदा तय पा गया है, इससे क्या पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो सकेगी? देखें, इत्तफाक से शौकत तरीन साहब मौजूद थे और मैं तो सोच रहा था कि बात होगी तो हम उन्हीं से उनके किए हुए मुआहदे और मुआहदे से मुकर जाने के ऊपर कुछ सवाल कर लेंगे। लेकिन चूंकि आपने उनकी बात सुनी और उनको खुदा हाफिज कर दिया, नहीं आप इंटरप्ट कर देते आमिर साहब, अब ये तो हो गया। हमारे गेस्ट स्पीकर के तौर पे आए हुए थे तो मैंने सोचा कि शायद चांस होगा तो फिर बात करूंगा। क्योंकि देखिए कि एक मुल्क के साथ जो मुआहदा होता है ना एक इदारे का, वो इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के साथ नहीं होता, वो मुल्क के साथ होता है। आपने उनके साथ की ठगी, बेसिकली आपने मुआहदा किया, पैसे लिए और उसके बाद आपने देखा कि मेरी हुकूमत जा रही है तो आपने पेट्रोलियम प्राइस न सिर्फ 10 रुपए कम की बल्कि फ्रीज कर दी।
तो वो जो आपने एक मुआहदा किया जिसकी गारंटी हुकूमत पाकिस्तान ने बतौर वजीर खजाना इनके दस्तखत थे और स्टेट बैंक गवर्नर के थे, उसमें शौकत तरीन या कोई गवर्नर नहीं होता, वो हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। आपने उससे इनहराफ किया, नतीजे में पूरी आलमी बरादरी ने जो बाउंड होते हैं आप सब, आपको कोई भी पैसा देने से रोक लिया, चाहे सऊदी अरब है, वो यूएई है, कतर है, चाइना ने सिर्फ रिवॉल्व कर दिया और आपका जहां से कोई गैस का मंसूबा बनना था, कोई बात बननी थी, वर्ल्ड बैंक ने 7 से 8 बिलियन डॉलर देने हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने देने हैं, सब रुक गए। अब ये जब स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया तो हफ्ते 1.5 हफ्ते में इसको प्रोग्राम की बाकायदा शक्ल उनका बोर्ड दे देगा, तो आपके लिए वो सारे रास्ते खुल जाएंगे जो बदकिस्मती से इमरान खान साहब जाते हुए बंद कर गए थे। और ये जो बार बार श्रीलंका की धमकियां खुदा ना खास्ता दे रहे हैं इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने के चक्कर में, सिर्फ के इक़्तिदार नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, किसी भी सियासतदान को नहीं होना चाहिए कि आपका इक़्तिदार गया, आपके अपने सबसे आप बेशक बेसाखियां ढूंढते रहें कि जी हमारे साथ सबसे पहले आपको अपने इत्तेहादी संभालने थे, आप नहीं संभाल सके, जो आपके इत्तेहादी संभालते थे अब आप उनको दुहाइयां दे रहे हैं। अभी हमारी मुसर्रत साहिबा बिल्कुल कह रही थी कि बिल्कुल ठीक बात है कि जी उसका नाम न्यूट्रल रख लेंगे, न्यूट्रल आपने नाम रखा, किसी और ने नहीं रखा। वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है जो आपको संभालती रही, बार बार पार्लियामेंट के अंदर बंदे पूरे करके देती रही, MNAs मौजूद है, खुर्रम दस्तगीर ने उनके नाम लेके कहा कि जब उनको मैसेजेस गए कि आप कहाँ छुपे हुए हैं और फौरन आए और एतमाद का वोट डालें। लोग छुप गए थे PMLN को बता के कि हम इतने तंग आ चुके हैं, लेकिन उनको निकाल के वोट दिलवाए। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया सेनेट के इलेक्शन में, आप नहीं समझे। देखिए ये बातें होती हैं कि जब आप अपने तादियों को दूसरों के डंडे पे इस्तेमाल करते हैं, तो जब वक्त आया तो सब ने जान छुड़ाई। अब आप दुहाई दे या कुछ करें, पॉलिटिकल अमल में आप आगे देखें कैसे अच्छे जलसे हो रहे इमरान खान साहब के बगैर किसी वसातत के, तो अच्छी बात है। मैंने पहले भी एंड पे ये बात कही थी कि अब अगर आपको मुल्क चलाना है, सियासत करनी है, तो दुनिया की नॉर्म्स भी लेनी पड़ेंगी, मुआहदों पे भी अमल करना होगा और आपको ये यकीन दिलाना होगा आलमी बरादरी को कि मेरा इक़्तिदार जब जा रहा था और उसके बाद जो मैंने की, सही। अब आपको क्यों नहीं वो बयानिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसको छोड़ दें। अब आपका वो अमरीकी साजिश का बयानिया जब से ये एतराज सामने आया कि आपने अमेरिका में अपने राब्ते बढ़ाए हैं, वो सारा बयानिया छोड़ के अब आपने दूसरा मामला शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी फॉलोइंग है आपके लिए, इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनको उन टर्म्स पे आना चाहिए जो जमहूरी टर्म्स हैं और अपनी सियासत को बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि जो बहुत अच्छी जा रही है, इन्हें पार्लियामेंट में आके जिन लोगों से ये कहते हैं ना, मैं ये कहते थे पंजाब का डाकू परवेज लाई को आईनी और सियासी तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, आईनी और सियासी तौर पर फैसले करने चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आमिर साहब। देखिए अब भी वक्त है, आप वापस आ जाएं। ठीक है, गवर्नमेंट आपको लेने के लिए तैयार है और एक अच्छे सियासी मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए सब लोगों को वो दुश्मनियां भुला के एक अच्छा जो आईनी पैकेज है इंतखाबी इस्लाहत का वो कर लें, मेरा ख्याल है फायदा हो जाए। ठीक है अमार साहब, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कहती है कि अगर ये मुआहदा गलत था तो हुकूमत इसको लेकर आगे क्यों गई है, और साथ ही साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे भी जानना चाहेंगे कि आज पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का इम्कान भी है, किस हद तक रिलीफ हो सकता है? देखिए पहली बात जो आपके है कि ये मुआहदा गलत था तो इसको लेकर क्यों चले हम भाई। ये जैसे आमिर इलियास साहब ने भी बात की कि हम कोई आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे होते, हम कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट का साथ चल रहे होते हैं। तो अगर वो मुआहदा उस हुकूमत ने किया था, हम ये नहीं कह सकते कि हम नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि आपकी इंटरनेशनल इदारों से कमिटमेंट होती है, या मैं आपसे खफा हूँ या मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है तो हम IMF का मुआहदा कंटिन्यू नहीं कर सकते। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तहरीक अदम एतमाद का शोर पड़ना शुरू हुआ तो दुरुस्त और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने वाकई इस मुल्क की मईशत में बारूदी सुरंगें जो हैं वो रखी, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि अगर उनका इक़्तिदार नहीं रहता तो फिर ये मुल्क चाहे श्रीलंका बन जाए चाहे भाड़ में जाए, उन्हें इससे कोई परवाह नहीं है। ये जो हुकूमत को 3-4 माह लगे हैं जिसमें IMF ने हमारी नाक से लकीरें लगवाई हैं, वो सारी इसी वजह से थी कि एक स्टेज पर हमने कुछ शराइत उनकी मानने से इनकार किया था। जब अब दोबारा उस मुआहदे को निगोशिएट किया, उसमें
एक अच्छा पहलू ये हुआ कि ठीक वो है। माहिदा पहले ख़त्म हो जाना था, अब उसको एक्सटेंड किया गया है, और पहले 6 अरब रुपया मिलना था, अब वो 7 अरब रुपया मिलेगा। लेकिन ये पैसे, जैसे शौकत तरीन साहब फरमा रहे थे, ये पैसे इतने आम नहीं हैं। इससे इस माहिदे की लेजिटिमेसी के साथ जो इंटरनेशनल इदारे पाकिस्तान की मदद करना चाहते थे उनको ठीक है, हमारे रास्ता साथ वक्त मिलेगा। कम है। दूसरी बात ये है कि जी जी जी, जल्दी से बिल्कुल, कंक्लूड कीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो आज यहाँ पर इनकलाबी किस्म की बातें हुई ना, और ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से इन्हें मतलब RTS सिस्टम याद नहीं रहता, इन्हें डस्का का इलेक्शन ठीक है। याद नहीं रहता, अपनी बारी पे इनकलाबी हो जाते हैं। तो ये बड़ी अहमकाना रविश है और इससे इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है मुसर्रत साहिबा, माजरत के साथ पे आपका हम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले सके, वक्त कम हो गया, ख़त्म हो गया, बल्कि प्रोग्राम का आज के प्रोग्राम से इतना ही। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।